दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज चौसा मधेपुरा के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज इस आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता हैं आदरणीय श्री सिंटू शाह जी। सिंटू जी के द्वारा यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया है और इन्होंने जो नवीन आवास बनाया है, नया घर बनाया है, उसी खुशी में सत्संग कराया है। तो कबीर साहब ने कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, साधु महात्मा जिस घर में नहीं आते जाते हैं, वह घर कैसा है? कहते हैं कि वह श्मशाने घाट है। हम घर का उपयोग करते हैं भौतिक सुख के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए उपयोग करते हैं, उसमें कोई परोपकार नहीं हो रहा है। परोपकार तब माना जाता है जब दूसरे के काम में आता है, चाहे वो धन लगाइए कि मन लगाइए कि वचन लगाइए। किसी की भलाई में यदि आप कुछ करते हैं तो उसको परोपकार कहते हैं, दूसरे के उपकार। आप सुंदर भवन बना लिए हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और किसी को रहने भी नहीं देते हैं। कहते हैं यह जो घर है श्मशाने घाट है। यदा कदा कभी कभार साधु महात्माओं को घर पर बुलाना चाहिए। जब साधु महात्मा आते हैं, उनका जब पदार्पण होता है, घर की पवित्रता बनी रहती है। नहीं तो हम गृहस्थी लोग रोज किसी न किसी कारण से अपवित्र करते रहते हैं। हमारे मन वचन कर्म से वातावरण अपवित्र होता है, तो जब साधु महात्मा आते हैं तो वो शुद्ध कर जाते हैं। जब बहुत गंदगी बढ़ जाती है आसपास में, आप देखे होंगे बाढ़ के समय सब गंदगी समाप्त हो जाती है, तो दह जाती है, बह जाती है। तो जब बाढ़ समाप्त होती है तो खेतों में आसपास में देखिए कितना चिकना लगता है, अच्छा मन लगता है। उसी तरह से सब दिन का कूड़ा कचरा घर में जो जमा रहता है, जिस दिन साधु महात्मा आते हैं वो वहां के लेके चले जाते हैं। इसीलिए कभी कभी महात्माओं को बुलाना चाहिए। सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन संत पाहुने आवत। देखिए, संत को पाहुना कहते हैं। पाहुना हम लोग उसको कहते हैं, दूल्हा भी कह लेते हैं, मेहमान भी कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं। तो संत कैसे होते हैं? कहते पाहुन के समान होते हैं। तो जब वो आते तो होता क्या है, जा दिन संत पाहुने आवत। तब
तीर्थ कोटि नान करे फल, दर्शन ते ही पावत जा दिन संत पाहुने आवत। कितना फल मिलता है, तीर्थ कोटि नान करे फल। करोड़ों तीर्थ में आप जाते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, गया हो, बद्रिकानाथ हो, जितना भी तीर्थ कर लीजिए, करोड़ों तीर्थ आप चले जाइए, लेकिन यदि एक दिन संत आपके घर पर आ जाते हैं तो कहते हैं सिर्फ दर्शन से करोड़ों तीर्थ का फल मिल जाता है। तीर्थ कोटि नान करे फल, दर्शन ते ही पावत जा दिन संत पाहुने आवत। ऐसा फल मिलता है संत महात्मा के दर्शन पर्शन से। तो सिंटू बाबू ने बड़ा अच्छा शुभ कर्म किया है, साधु महात्माओं को बुलाया है और आप लोगों को बुला करके सत्संग करा रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। आप साधु महात्माओं की सेवा में रहते हैं, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। हम जानते हैं तुलसी साहब को, हाथरस में रहते थे, वहीं पर साधना स्थल बनाए थे। वैसे उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में बतलाया गया है। जैसा मैंने उनके जीवन चरित्र को पढ़ा, लेकिन साधना जब कर रहे थे तो वो स्थल था हाथरस की किला, उसी में रहा करते थे, सब दिन रहे वहीं पर। एक बार तुलसी साहब हरिद्वार में गंगा के किनारे घूम रहे थे। एक पंडित को तुलसी साहब ने देखा कि विवाद वो कर रहे हैं। उस समय तुलसी साहब पंडित जी के करीब गए। तुलसी साहब ने पूछा कि पंडित जी आप विवाद क्यों कर रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि क्या कहेंगे, ये शूद्र जो है इसने हमें छू लिया और हम छुए चले गए और पवित्र हो गए। गंगा स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके हम जा रहे थे, इसने जो हमें छू लिया, हम तो अपवित्र हो गए। दूसरा वस्त्र भी नहीं है जो धारण करेंगे, अब कैसे पूजा करेंगे? तुलसी साहब ने कहा कि पंडित जी, आपके पुराणों में यह बात लिखी हुई है कि गंगा का अवतरण भगवान विष्णु के चरण से हुआ है, और यह भी बात लिखी हुई है कि शूद्र की उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है। तुलसी साहब ने कहा, पंडित जी ये बतलाइए, गंगा जी विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई है, उसे आप आदर से सम्मान से मानते जानते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसी विष्णु के चरण से शूद्र का उत्पन्न हुआ है, उसे आप घृणा करते हैं, उसको भी पवित्र मानना चाहिए। तो पंडित जी का मन घूम गया, उसके बाद उनके मन का क्लेश दूर हो गया। तो शूद्र की उत्पत्ति तो विष्णु के चरण से हुई है, उनसे आप घृणा करते हैं, और गंगा की उत्पत्ति उसी चरण से हुई है। दोनों एक चरण से जब हुई है तो चरण की गलती है कि उत्पन्न होने वाले की गलती है? तो जहां से उत्पत्ति होती है उसी की गलती होती है। फैक्ट्री में जो सामान बनता है, टेढ़ा मेढ़ा मौका जो कुछ भी बना, फैक्ट्री की गलती है ना, जहां से निर्माण होता है। तो जो सामान बन गया है वो उसी से लड़ेंगे आप। विष्णु के चरण से यदि उत्पन्न हुआ है शूद्र का, वो भी प्रणम्य है। तुलसी साहब ने कहा विष्णु के चरण से गंगा की उत्पत्ति हुई है तो वो भी प्रणम्य है, ये पुराणों में है। इसीलिए यदि गलती हुई है तो जाकर के विष्णु भगवान को कहिए, उन्होंने शूद्र को ऐसा क्यों उत्पन्न किया जो प्रणम्य नहीं है। तो हम तुलसी साहब यही बतला रहे थे, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। शरीर से यदि छू गया तो उसमें अपवित्र कैसे हो गया?
आपका भी शरीर वैसा ही है, शूद्र का भी शरीर वैसा है। एक से घृणा करते हैं, एक से प्रेम करते हैं। तुलसी साहब ने इस बात को समझाया है। तुलसी साहब कहते हैं जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मार। जो संत की बात को नहीं बूझता है उसको जमराज लात से मारता है। और संसार में जो बेहोश आदमी है, अज्ञानी है, वो बूझता नहीं है, तो इसीलिए जमराज लात मारता है। तुलसी साहब ने समता की सीख दी, तुलसी साहब ने एकता की सीख दी। तो तुलसी साहब के वाणी को मान करके चलना चाहिए। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, उसमें जो पाठ हुआ कर्म के विषय में हुआ और लक्ष्मण गुह निषाद का भी संवाद हुआ। कर्म के विषय में कहा गया है, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहा गया है आपके जीवन में जो सुख है और जो दुख है दूसरा किसी ने नहीं दिया है, तब आपके ही कर्मों के कारण सुख और दुख हुआ है। अच्छे कर्मों का परिणाम है कि सुख मिला, बुरे कर्मों का परिणाम है कि दुख मिला। लेकिन ऐसा भी लोग कहा करते हैं कि मैंने इस जीवन में तो परोपकार ही परोपकार किया, फिर भी हमें पीड़ा क्यों हो रही, दुख क्यों हो रहा है, ऐसा भी लोग कहा करते हैं। संत और शास्त्र कहते हैं कि भले इस जन्म में आपने उपकार किया है, परोपकार किया है, लेकिन किसी न किसी जन्म का अपकर्म हुआ है, बुरा कर्म हुआ है, कुकर्म हुआ है, उसी का परिणाम है कि इस जन्म में भी दुख मिल रहा है। क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने कर्मों के कारण सुख दुख होता है, लेकिन लोग जब दुख आता है तो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। दोष किसको लगाते हैं? समय को। मेरा तो समय ही खराब हो गया है, इसीलिए दुख आता रहता है। काल विपरीत हो गया है, इसीलिए इतना कष्ट हो रहा है। मेरा तो कर्म खराब हो गया है, इसीलिए दुख हो रहा है। यहां तक लोग कहते हैं कि भगवान हमसे विमुख हो गए, हमारे तरफ तो उनकी नजर ही नहीं है। शास्त्र और संत इस बात को नहीं मानते। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही कदम मिथ्या दोष लगा, झूठे दोष लगाते रहते हैं। आपके अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है सुख और दुख। एक महात्मा था, वो भिक्षान्न के लिए भ्रमण कर रहा था। एक गांव होकर के वो गुजर रहा था। एक दरवाजे पर जाता है और आवाज देता है, भिक्षाम देही। अंतःपुर में एक महिला थी, बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी। आवाज सुनकर के वो बाहर आती है, देखती है कि दरवाजे पर एक भिक्षु महात्मा खड़े हैं। पूछती है कि महाराज कहाँ आए हैं आप, क्या कह रहे हैं? उस वृद्ध महात्मा ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भिक्षु हूं, भिक्षा से जीवन यापन करता हूं, मुझे कुछ अन्नदान कर दीजिए, अथवा जो कुछ आपके पास है दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी बड़ी कर्कशा थी, उन्होंने कहा यहाँ भिक्षा उक्षा कुछ मिलने वाला नहीं है।
कमा करके खाते नहीं, भीख मांग करके खाने के लिए आए हैं, जाइए यहाँ से। कहा करके वो चली गई अपने अंदर घर। महात्मा जी गए नहीं, दोबारा आवाज देता है कि मुझे भिक्षा चाहिए। फिर बूढ़ी बाहर आई, बोले आपको कहे ना कि यहाँ भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी, जाइए यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, आप क्या समझते हैं। फिर वो अंदर चली गई। महात्मा के मन में हुआ कि कहाँ जाएंगे मांगने के लिए, जो कुछ भी मिलेगा यहीं से लेकर के लौट जाएंगे। बूढ़ी देती नहीं है, हम महात्मा दरवाजा छोड़ता नहीं है। फिर तीसरी बार आवाज लगाते हैं। फिर वो बूढ़ी आती है, कहते आपको बोले नहीं यहाँ भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी, आप क्यों रट लगाए हुए, जाइए यहाँ से। बोले नहीं नहीं, आप जो कुछ भी है दे ही दीजिए, कहाँ हम जाएंगे, कौन क्या देगा। बोले लेकर के ही जाएंगे। बोले हाँ लेके ही जाएंगे। जब आवेश में कोई आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। क्रोध जब उत्पन्न होता है बुद्धि लंगड़ी हो जाती है, अबोधता आ जाती है। बूढ़ी को गुस्सा आ गया, बार बार रट लगाते रहते हैं भिक्षा दीजिए भिक्षा दीजिए, जाता ही नहीं महात्मा। इसको ऐसा भिक्षा देंगे कि दोबारा फिर ये भी नहीं करेगा, ये न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। घर जाती है, आटे में विष मिलाती है, उसकी रोटी बनाती है। देखिए कर्म करने से क्या परिणाम होता है यही बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। वह विष मिला करके रोटी बना देती है। बूढ़ी सोचती है महात्मा खा लेगा मर जाएगा फिर दोबारा मांगने नहीं आएगा। बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसा करता है। वह रोटी लेकर के आती है, बोली महाराज आप बिना भिक्षा लिए नहीं जाएंगे तो ये लीजिए। ढेर सारा रोटी दे दिया। उसके बाद महात्मा बड़ा खुश हुआ, हमको भिक्षा मिल गया। बूढ़ी अपने अंदर चली गई, महात्मा अपनी ओर बढ़ गए। जा रहे थे, जिस गांव होकर के जा रहे थे, देखिए जो भला करते हैं उसका भला होता है, जो बुरा करते हैं उसका बुरा भी होता है। बूढ़ी ने बुरा किया है, महात्मा ने बुरा नहीं किया है, वो तो परोपकारी जीव है। तो महात्मा लेकर के जा रहे थे, कंधे पर रोटी लटकी हुई थी। जिस गांव होकर के जा रहे थे तो उस गांव में किसी के घर में शादी थी, और जिसके घर में शादी थी वह जो गार्जियन था बड़ा श्रद्धालु था, साधु सेवी था। शुभ मुहूर्त में महात्मा का दर्शन होता है तो खुशियां बढ़ जाती है। जिनके अंदर में श्रद्धा है, जिनके अंदर में अश्रद्धा है कभी खुशियां नहीं बढ़ेगी। साधु को देखने के बाद लोग खुश होता है, लेकिन जो कुसंस्कारी है वो नाराज होता है, उसको भारी जैसा लगता है, कहाँ से महात्मा जंजाल आ गए। लेकिन श्रद्धावान के लिए बड़ा भाग्य से महात्मा मिलता है। तो उसने जब देखा कोई महात्मा जा रहा है तो दौड़ते हुए गया, महात्मा के पास पहुंचा, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, कहा महाराज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आपका दर्शन हो रहा है, और मेरे बेटे का भी सौभाग्य है, आज विवाह है, वहां चल करके आप आशीर्वाद दीजिए और उनका जीवन फले फूलेगा। वहां भोजन भी कर लीजिएगा, आज भंडारा भी है मेरे यहाँ। महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास तो रोटी है, भिक्षा लेकर के जा रहे हैं और खाना पीना नहीं करेंगे, हम नहीं जा सकेंगे। कहते हैं कि साधु महात्मा बड़े दयालु भी होते हैं, पिघल भी जाते हैं।
पैर पकड़ लिए और श्रद्धा भाव से कहने लगे महाराज यह समय फिर मिलेगा नहीं, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा, आप चले जाएंगे फिर कहाँ से दर्शन प्रसन्न होगा, साधु महात्मा कहाँ मिलते हैं, थोड़ा देर के लिए ही सही आ जाइए, भरपूर भोजन कर लीजिए। आज बहुत मिष्ठान वगैरह भी बनाए हैं, जो दान दक्षिणा चल बन पड़ेगा दे देंगे, आप अपना घर चले जाइएगा और रोटी को न कल खा लीजिएगा, आज मेरे यहाँ खा लीजिए। तो लोग सब श्रद्धा से खिलाना भी चाहता महात्मा। देखिए यदि सुपात्र आपके यहाँ भोजन करता है, आपका भोजन प्रसाद बनता है, भले आप रसगुल्ला टिकरी गुलाब जामुन बनाए हैं, यदि चोर बदमाश को खिलाते हैं वो प्रसाद नहीं विष बन जाता है। सज्जन को खिलाइए, साधु को खिलाइए, भोजन ग्रहण जब करता है तो घर का भोजन प्रसाद बन जाता है। अब प्रसाद का मतलब कृपा होती है, वह भोजन जब आप ग्रहण करेंगे वो आपके ऊपर सब भोजन कृपा कर देगा, उससे कल्याण हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि का भोजन जब हो जाता है तब भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी दोष है वो दूर हो जाता है, भोजन भोजन नहीं वो महाप्रसाद बन जाता है। समझ गए? ऐसी भावना रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने सिखाया, हमारे संस्कारों में ऐसा है, हमारी संस्कृति में भी ऐसी सीख है। अतिथि को खिला करके जब खाते हैं तो संतुष्टि भी आती है। ऐसी कहानियों को हम लोग सुना भी करते हैं, जानते भी हैं, ऐसा आप लोग करते भी हैं। तो विशेष अनुनय विनय करने के कारण महात्मा का दिल पिघल गया, सोचा कि रोटी कल खा लेंगे, क्या है इतना, जब कह रहा है तो कर लेते हैं। जैसे कि सिंटू बाबू ने कहा कि बाबा मेरे घर पर सत्संग हो जाना चाहिए, तो वैसे तो आनाकानी हम कर देते, लेकिन हमको जाना था गमड़िया, फिर मेरे मन में हो गया एक पंथ दुई काज हो जाए, सिंटू बाबू का भी मन रह जाए और मेरा जो कार्यक्रम उधर से लौटेंगे तो कर देंगे सत्संग। तो इस तरह से साधु महात्मा के प्रति जब आप श्रद्धा रखते हैं, अपना तो कल्याण होता ही है, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी कल्याण होता है। आज सिंटू बाबू यदि हमें नहीं पहचानते, नहीं बुलाते तो कहाँ से सत्संग सुनने को मिलता। इन्होंने बड़ा अच्छा किया, साधु महात्मा के प्रति लगाव रख करके। ऐसे रखना चाहिए लोगों को, आपका तो हित होवे करेगा, दूसरे का भी होगा। तो वह महात्मा जाता है, भंडारा तो बना ही था। देखिए जब आप खिलाते हैं उसके साथ यदि प्रेम होता है तो बड़ी संतुष्टि होती है खाने में। खाली फॉर्मेलिटी यदि निभाते हैं तो उस भोजन में आनंद नहीं आता है। श्रद्धा प्रेम होना चाहिए खिलाने में। तो बड़े प्रेम से खिलाया गया, महात्मा भी भरपेट खाए और लड़के का विवाह था तो उसमें दान दक्षिणा भी ज्यादा दी। महात्मा गदगद हो गए। महात्मा जी चलते हैं, चलते चलते रात हो गई, कुटिया में पहुंचे, रोटी को कुटिया में टांग दिया, महात्मा सो गए। अब देखिए होता क्या है, बहुत रात हो गई थी। उसी समय एक युवक आता है और महात्मा को आवाज लगाता कि महाराज मैं यही रात्रि गुजारना चाहता हूं, रहने देंगे? तो महात्मा तो दूसरे का हित करते हैं, परोपकारी होते हैं। बोले हाँ रह जाइए, इसमें क्या है, सो जाइए। लड़का फिर कहता है कि महाराज बहुत दूर से आ रहे हैं, मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा? अब तो सवेरे यहाँ से जाना है। महात्मा ने कहा कि मेरे पास सूखी रोटी है, खाओगे? बोले कि जो कुछ भी है
दे दीजिए, पेट भरना है ना, बहुत जोर से भूख लगी है। वही रोटी जो उस बुढ़िया ने दिया था उस लड़के को दिया। वह लड़का भरपेट भोजन करता है, भूखा था। वह लड़का खाता है और सोता है। महात्मा भी सो गए, लड़का भी सो गया। सवेरा हुआ, महात्मा तो जग गए लेकिन लड़का सुतले रह गया, मर गया। वो महात्मा ने उठाया तो उठ भी नहीं कर रहा है, हिलाया तो हिलता नहीं है, देखता ही तो मर गया। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा, हुआ क्या, मर कैसे गया ये। डरने लगा महात्मा के, बाप रे बाप, सारा अपराध बोध सब होगा, पाप लग गया मुझे, नया युवक है, लोग क्या कहेंगे। आसपास के लोगों को बतला दिया गया, देखिए ना ऐसे ऐसे लड़का आया था रात में, तो उठता ही नहीं, मर गया। गांव देहात में एक दूसरे की बात कहते हैं तो कहते कहते पूरे गांव में फैल जाता है। बात फैलते फैलते उस बुढ़िया तक भी चली गई कि एक लड़का था वो मर गया। वह भी बुढ़िया आती है भागते भागते, बड़ी भीड़ हो गई थी, सब देख रहे थे लड़के को। जैसे भीड़ को चीड़ करके वो आगे जाती है, वह जब देखती है उस लड़के को, वह कहते अरे ये तो मेरा ही लड़का है। चोर के दाढ़ी में तिनका। बुढ़िया क्या कहती, महात्मा ने मारा है। महात्मा कहता कि माता जी हम क्यों मारेंगे, किसका लड़का है, नहीं हमको पता भी नहीं है, हम क्यों मारेंगे। बोले नहीं नहीं आप ही मारे हैं। कैसे मारा है सो बताइए। पूछने लगे, बोले ऐसे ऐसे आए थे, हम तो भोजन कर लिए थे वहां पर, एक आध सज्जन खिला दिए थे, आपने जो रोटी वो दी थी ना वो रोटी रह गया था, हम सोचे सवेरे खाएंगे। ये लड़का कहा कि हमको भूख लगी है, वही रोटी दिए खाने के लिए, वो खा गया। लड़का तो सोए रह गया और मर गया ये। बोले वही रोटी खिला दिए थे। बोला आप क्यों खिलाए वो रोटी को। बुढ़िया कहती है हे भगवान ये क्या हो गया, हमको क्या पता, हम तो सोचे थे महात्मा मर जाएगा, ये तो हमारा लड़का ही मर गया। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख। यदि आप बुरा करिएगा तो करने के समय पता नहीं चलता है, आपका बुरा होगा ऐसा यदि जान जाइएगा तो बुरा नहीं करिएगा। करने के समय नहीं पता चलता कि हम बुरा कर रहे हैं, लेकिन संत महात्मा कहता बुरा करिए ही नहीं, भले आपको पता चले न चले, बुरा करिए ही नहीं। यदि आप बुरा कर रहे हैं ये जरूर याद रखिए कि मेरा बुरा हो जाएगा, होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बुरा होगा, ऐसा संत और शास्त्र कहता है। इसलिए साधु महात्मा बुरा नहीं करते हैं, न सोचते हैं, तो बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने से बुरा अवश्य होगा, समझे। इसीलिए बुरा नहीं करना चाहिए और भला करना चाहिए। यदि आपसे भला भी नहीं हो पाता तो कुछ मत करिए। कोई कहता तो नहीं करने के लिए, भला नहीं करिए लेकिन किसी का बुरा भी नहीं करिए। बुरा करिएगा तो बुरा होगा। एक भोले बाबा का उपासक था, लेकिन जलन खोड़ी था। वो होता है ना जलन करने वाला आदमी। भोला बाबा की उपासना कर रहा था। भोला बाबा प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले कि जो जो वरदान मांगेंगे सब दे दीजिएगा ना। बोले हाँ दे तो देंगे। भोले बाबा ने कहा जो जो तू मांगेगा दे देंगे, लेकिन जितना जो कुछ भी मांगेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी का हो जाएगा। बोले राम राम, ये क्या लफड़ा लगा दिए भोले बाबा। दूसरे को क्यों होगा, पूजा हम किए, खुश हम किए, हमारे उपासना से प्रसन्न आप हुए हैं, और दूसरे को फ्री में मिल जाएगा डबल डबल वो भी। बोले हमारा यही वरदान है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। बोला अच्छा दे दीजिए।
कोई बात नहीं है। बोले कि ठीक है, तू मन में जो जो कामना करेगा, इच्छा करेगा, वैसा वैसा तुमको तो होवे करेगा, अब पड़ोसिया को दूना होगा। अब तब भी उसको अफसोस कि पड़ोसिया को क्यों दूना होगा, ये कौन आशीर्वाद आप दे रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा ही आशीर्वाद। वो गया घर, बोला हे भोले बाबा हमको एगो घर हो जाए। तो उसको घर एगो तो होवे किया, अब बगल वाले को दूध हो गया। फिर मांगते गया, जो जो मांगते गया वो मांगते गया। फिर उसको इतना जलन हो गया कि डबल डबल हो रहा, फ्री में उसको मांगते हैं, मैं होता उसको है डबल डबल। फिर बोला हे भगवान हमको जो है ना एगो कुआं हो जाए। तो दरवाजे पर एगो कुआं, दूसरे का दूठो कुआं। फिर वो कहता हे भोले बाबा हमारा एक आंख अंधा हो जाए। उसका एगो आंख अंधा हो गया, आप पड़ोसी वाले को दोनों अंधा हो गया और कुआं में गिर के मर गया। ऐसा भी आदमी होता है, दूसरे का बुरा सोचने वाला। इसीलिए बुरा नहीं सोचिए, और यदि भला नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, अपना जितना कर पाते अपना ही करिए। कर्म जो किया जाता है, कर्म जैसे कि कितने प्रकार से हम करते हैं, कितना प्रकार होता है कर्म का, जितना प्रकार होता है उतना प्रभाव भी होता है। एक होता है क्रियमान कर्म, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म। 3 कर्म हो गया। जो क्रियमान कर्म है, जैसे अभी आप सत्संग में बैठे हैं, इसको क्रियमान कर्म कहते हैं। 3 काल होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वर्तमान काल का मतलब होता है अभी जो ये वर्तमान काल है, काल माना समय। अब वर्तमान कर्म भी होता है, वर्तमान काल भी होता है, वर्तमान कर्म भी होता है। जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, वर्तमान कर्म है अभी भला। उसके बाद होता है संचित, संचित में ना जमा किया हुआ कर्म रहता है। फिर एक होता है प्रारब्ध। जैसे आप खेत में गए काम करने के लिए, मान लिया मकई का खेत आप लगा रहे हैं, बो रहे हैं, वर्तमान में कर्म कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो फसल तैयार हो जाएगी, तो फसल जो तैयार होगी उसमें से कुछ आप खर्च भी करेंगे, कर्ज वाले को भी देंगे, कुछ बच जाएगा आपको। जितना फसल तैयार करते हैं सबने खपत करते हैं एक दिन में, माने 100 कुंटल हो गया, कितने दिन में खपत करेंगे, कुछ तो रखेंगे। उसी का नाम है संचित, जो जमा करते हैं। जो आप जमा करते हैं उसको भोग नहीं पाते हैं, उसका नाम है प्रारब्ध। उसको भाग्य भी कहते हैं, भविष्य भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अभी वर्तमान में जो कर्म हम करते हैं, शुभ और अशुभ 2 कर्म होता है। यही शुभ और अशुभ कर्म भोगते हैं, कुछ तो भोग लेते हैं, कुछ बच जाता है, शरीर छूट जाता है। वर्तमान में किया हुआ कर्म ही सब कुछ होता है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही आपका सब कुछ है। संचित कहिए या प्रारब्ध कहिए या भाग्य कहिए। आपने जो शुभ अशुभ कर्म किया, यह कुछ तो आपने उपभोग किया, उपयोग किया, कुछ बच जाता है जिसको आप भोग नहीं पाए। जो बच जाता है वो जमा हो गया। वही जमा हुआ जितना कर्म है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं। कौन सा शरीर? जिस तरह का आपने कर्म किया है तदनुरूप शरीर मिलता है। ये नहीं कि मनुष्य शरीर मिलेगा, जैसा कर्म किया
मनुष्य शरीर होने वाला कर्म यदि किए हैं तो मनुष्य शरीर मिलेगा, अथवा भोग योनि वाला कर्म किए हैं तो घोड़ा गधा चिड़िया चुनमुन बनेंगे, भैंस बनिएगा, ऊंट बनिएगा, सांप बिच्छू बन जाइएगा, भोगना तो ये है। तो जिस योनि में आप जाते हैं, जन्म लेते हैं, जो जन्म लेते हैं उसमें जो भोगना शुरू करते हैं तो पहले प्रारब्ध भोगते हैं, समझ गए। जब जन्म होता है तो प्रारब्ध भोगते हैं, उसके बाद क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। तो जो कर्म करते हैं तो बच्चा में क्या कर्म करिएगा, प्रारब्ध तो है जो बच्चा में भोग रहे हैं। अच्छा, किसी किसी का जन्म हो जाता है राजा महाराजा के घर में तो प्रारब्ध है, पहले जन्म में जो किया था ना इसीलिए उसको मिल गया वैसा शरीर, समझ गए। किसी किसी को गरीब के यहाँ जन्म होता है, दुख में जन्म हो जाता है, वो भी प्रारब्ध है, समझे। क्योंकि ऐसा कर्म हो गया है कि बच्चे से दुख भोग रहे हैं। इस तरह का कर्म होता है। जब व्यक्ति संग के कारण कर्म करता है, घर का परिवेश मिलता है, परिवार का संग मिलता है, साथियों का समूह का संग मिलता है, उसमें क्या होता है, वह जब कर्म आप करते हैं उस कर्म का भी फल मिलता है। जैसे वर्तमान में आप चोरी कर लिए, पकड़े गए तो सजा मिलती है ना। तो क्रियमान जो कर्म है उस कर्म का भी भोग भोगना पड़ता है, भविष्य का भी भोग भोगना पड़ता है। तो संत महात्मा कहते हैं जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं। बीता मतलब कुछ देर पहले जो समय चला गया, जैसे कि सुबह था, दोपहर हुआ, अब शाम होने वाला है, तो इस समय बीता। हमारा कर्म भी बीता है। सुबह हम खेत में घूमने गए थे या किसी के यहाँ गए थे मांगने के लिए पैसा उधार, उसके बाद अभी सत्संग में बैठे हैं तो कितना कर्म हो गया, उधर बहुत कर्म हो गया। अब ये कर्म कर रहे हैं तो कुछ कर्म जो आप कर करके आए हैं, जैसे मान ले कोई रोटी बना करके आए हैं, यहाँ से जाएंगे खाने लगेंगे, अब कोई बने हुए नहीं कि यहाँ से जाएंगे बनाना पड़ेगा। तो कर्म करके जो आए हैं उस कर्म का भी उपयोग उपभोग होता है वर्तमान में। उसके बाद जो दूसरे जन्म में थे उस जन्म में जो कर्म करके आए हैं वो भी अभी मिलेगा। इस तरह से कर्म होता है। कर्म ना गहनो गति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म की जो गति है गहन है, घना है, समझना बड़ा मुश्किल है। हम पैर हिलाते हैं ये भी तो कर्म है, जिसमें क्रिया होती है। क्रिया में गति, हिलना डुलना चलना फिरना, किसी भी चीज में ईटा हिलता है उसमें भी कर्म होता है, लेकिन उसका फल अलग होता है। जड़ का अलग होता है, चेतन का अलग होता है। तो जिसमें गति होती है क्रिया उसको कहते, क्रिया होती है वही कर्म है। आप आंख से देखते हैं, नॉर्मल आप देखते हैं, ये भी क्रिया है, कर्म है। उसी आंख से यदि एक आंख से आंख मार दीजिएगा किसी को, सिर फोड़ देगा आपका, है? आंख मार दी, आंख वही है, कर्म वही है। लेकिन आप ऐसा आंख चिपे हैं लोग समझ जाता है कि बुरे दृष्टि से देख रहा है। अब देखिए वो कर्म कैसा हो गया, खराब हो गया। इसीलिए कर्म जो करते हैं उसमें भावना भी रहती है, भाव भी रहता है कर्म के साथ। मान लिया जाए एक बच्चा है, उस बच्चे को आप प्यार से मारते हैं तो बच्चा रोने लगता है
लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। पढ़ाई का बच्चा है, उसको आप मारिए तो आपको भी गाली गलौज कर देगा, हमारे बच्चे को क्यों मारे। अपने बच्चे में जो भाव है वो हित की भावना छिपी हुई है। इसीलिए वह कर्म जो है ना लाभप्रद होता है, एक कर्म बुरा कर्म होता है। दो युवक था, दोनों मित्र था, कहीं जा रहा था, आंधी तूफान आ गई। दोनों मित्र दो दिशा की ओर भागता है, एक वेश्यालय की ओर जाता है, एक सत्संगालय की ओर जाता है। लेकिन दोनों को देख लेता है। जो वेश्यालय की ओर जा रहा था उसने देखा कि एक मित्र हमारा सत्संगालय की ओर जा रहा है। जो सत्संगालय की ओर जा रहा था उसने देखा कि मेरा मित्र वेश्यालय की ओर जा रहा है। दोनों के दोनों स्थान पर पहुंच गए। अब देखिए भावना पर कैसा कर्म होता है वही बतला रहे, और उसका भोग भी होता है, फल भी मिलता है, यही बतला रहे इस कहानी से। जो सत्संगालय में गया था वह मने मन यही सोच रहा था मेरा मित्र बहुत आनंद लेता होगा, क्योंकि वेश्यालय में गया है, रंगीन वातावरण होगा, बड़ा खुश होगा, हम कहां नीरस जगह पर आ गए। सोचने लगा ये बात। जो सत्संगालय में था वो ही सोच रहा है, जो वेश्यालय में था वो क्या सोच रहा है, मैं कहां अपवित्र स्थान में आ गया, कैसा बुरा संग मिल गया हमको, मेरा दुर्भाग्य है, वेश्यालय में ठहर गया, और मेरा मित्र कितना अच्छा होगा, सत्संगालय में होगा। दो स्थान पर है, दोनों की भावना दो तरह की है। अब बारिश जब समाप्त हो जाती है, दोनों मिलते हैं। एक समय आता है कि दोनों की मृत्यु होती है, यमराज आता है। जो सत्संगालय में था उसको नरक भेजता है, जो वेश्यालय में था उसको स्वर्ग भेजता है। जो सत्संगालय में था उसने कहा कि ये तो अन्याय है। यमराज धर्मराज से कहा ये ठीक नहीं है, आप जो निर्णय करें गलत निर्णय है। बोले सो कैसे? बोले अरे हम सत्संगालय में थे, पवित्र स्थान में थे, हमको स्वर्ग मिलना चाहिए तो हमको नरक दे रहे हैं। जो वेश्यालय में था वो पवित्र स्थान में था, नरक में वो था, उसको नरक भेजना चाहिए था। उल्टा पुल्टा आप निर्णय करके ये सब कर रहे हैं। यमराज ने कहा कि तू सत्संगालय में तो जरूर था, तुम्हारा शरीर सत्संगालय में था, लेकिन तुम्हारा मन वेश्यालय में था। तो बार बार वहीं का चिंतन कर रहा था। इसीलिए जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी, भावना के अनुरूप जो कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। एक तो हुआ कि हाथ से कर्म किए, किसी को तमाचा दिए तो लोग देख लिया, या डंडा उठाए तो देख लिया तो सजा मिलेगी। दूसरा मन से भी कर्म होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। ये भी जो है फल मिलता है, लेकिन मन से मान लीजिए हम जो चोरी कर रहे हैं तो किसी को पता चलता है? हम कुछ भी कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन उसका फल मिलता है। तो मानसिक स्टेज पर फल मिलता है, और स्थूल वाला जो कर्म करते हैं इस संसार में फल मिलता है। अच्छा बुरा यदि आप करते, जैसे भंडारा और आपको खूब खिला रहे हैं तो देख लिया ना लोग, बड़ा अच्छा सज्जन आदमी है, खिला पिला रहा है सबको। जो स्थूल रूप में कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल जाता है। मानसिक रूप से जो फल कर्म करते हैं, मने मन जो करते हैं उसका भी फल मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता, उसमें देर लगती है।
और भावना वाली फल है। इसीलिए भाव से भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब चलिए वहां जहां का प्रसंग पाठ में सुने थे आप, यह दृश्य जो रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, आप लोग यहाँ सुनने आए हैं या समय काटने आए हैं? तो बताइए। यदि आपको लगता है कि चलो कुछ देर तक इंजॉय करेंगे, मनोरंजन करेंगे, घर में तो कोई काम धंधा है नहीं, महात्मा के सामने जाकर के बैठेंगे, गपियाएंगे, इसका भी पाप लगता है। आप आए तो क्यों आए? कितना मेहनत से चिंटू बाबू ने सत्संग कराया है कि कोई आएंगे तो सुनेंगे, उसका कल्याण होगा। यहाँ आकर के भी यदि गपियाने ही लगेंगे तो फिर क्या लेने आए थे, क्या लेकर के जाएंगे? सावधान सुनो, धरो मनमाई। मेरा YouTube चैनल चलता है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल। मैं जो ये बोलता हूँ सब टेप हो रहा है। जब श्रोता सुनता है, कल मैं गमरिया में था, जिनके यहाँ 18 था, वो बोल रहा था कि बाबा आप तो प्रवचन के बीच में झाड़ देते हैं, लोगों को बिगड़ जाते हैं, वो भी टेप हो जाता है, हम लोग सुनते रहते हैं। हम बोले कि देखिए, हम यदि नहीं कुछ बोलेंगे तो फिर बुलाया किस लिए गया है? बोलने के लिए नहीं बुलाया है। हमको जो बोलने आता है वो बोलबे करेंगे। आपको दुख मानना नहीं है, क्योंकि आपके लिए ही तो हम कह रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ आए, गप किए, हम जो बोल रहे हैं हम यही चाहते हैं कि मेरे शब्दों के साथ आप जुड़े रहिए, मन से जुड़े रहिए, क्योंकि ये मानसिक रूप से जब आप जुड़े रहेंगे तो लाभ मिलेगा। उधर गप करेंगे, इधर उधर नजर करेंगे, फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि तार जब जुड़ा रहता शब्द के साथ, तब आपको बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए मैं कभी कभी बोल करके सावधान करता हूं कि गप नहीं करिए, समय सीमित है। मैं यहां से फिर कुप्पा घाट चला जाऊंगा और आप अपने घर, हम अपने घर। इस आयोजन को करने में चिंटू बाबू को पता है कि कितना मेहनत करना पड़ा है। मन में दुख नहीं मानिएगा कि बाबा खोड़ा खटा कह देते हैं। बुरा लगा होगा, दुख हुआ होगा तो क्षमा भी चाहते हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा था। भगवान श्री राम पर्णकुटी में है, माता सीता भी है। कैसा कर्म हो गया है, राजघराने के उत्पन्न राजकुमार राजकुमारी का हाल देखिए। भगवान कोटि के व्यक्ति भगवान श्री राम हैं, भगवती कोटि की माता सीता हैं। ऐसा कर्म हो गया है कि वह राजभवन छोड़ करके पत्ते की सैया पर सोई हुई है। बुझिए कर्म कैसा होता है। कर्म गति तारे सुनाही टरी, तारे सुनाही टरी, तारे सुनाही टरी, कर्म गति तारे सुनाही टरी। देखिए कर्म की जो गति होती है टाल नहीं सकते हैं। संत महात्मा जो कहते हैं उसमें राज रहता है, रहस्य रहता है। लोग समझ नहीं पाते हैं तो कुछ कुछ अर्थ लगाते रहते हैं। कहते जब कर्म की गति चल ही नहीं सकेगी, फिर ध्यान भजन करने की क्या जरूरत है। तो कबीर साहब यहाँ यही कह रहे हैं, जिस कर्म को आप कर रहे हैं या जिस कर्म को आपने किया है उसको भोगना पड़ता है, तो फिर तो भोगना ही पड़ता है, फिर ध्यान क्यों करेंगे। जो कर्म आपने किया है उसको भोगना है, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं
ध्यान के द्वारा आपके जो अशुभ कर्म है वो कटता है। यदि शैल समं पापं विस्तृणम भोजनम विद्यते ध्यान योग नान्यो भेदे कदाचनम। भेदन होता है, कटता है। नहीं कटता तो फिर ध्यान क्यों करते? लेकिन जो कर्म आपने किया है ध्यान नहीं करे तो कटेगा कहां से? कटने का प्रयास करिएगा तब ना। तो ध्यान के द्वारा सभी कर्मों से निवृत्ति होती है। तो कबीर साहब कहते हैं मुनि वशिष्ठ सौ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, और वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे सोना ही टरी। कबीर साहब कहते हैं कि माता सीता का भगवान श्री राम का विवाह जो हुआ था वह शोध के लगन धर करके हुआ था। राजा जनक और राजा दशरथ दोनों ने विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। एक अच्छा लगन हो, अच्छा मुहूर्त हो, जिसमें हमारे बच्चों का विवाह हो, निर्विघ्न विवाह और जीवन हो। तो राजा थे न, कोई कमी थी नहीं। बोले कि सबसे बड़े पंडित जो हैं, ज्ञाता, उसको बुलाया जाए। दोनों ने विचार किया। इस धरा धाम पर वर्तमान में सबसे बड़े पंडित हैं वशिष्ठ मुनि। आत्मज्ञानी भी थे, ज्ञानी भी थे। उन पंडितों के द्वारा लगन निकलवाया जाए। तो वशिष्ठ मुनि को कहा कि आप शोध करके निकालिए। शोध मतलब खोजना। लगन भी बहुत तरह का होता है। कुछ लगन होता है गरीब वाला और कुछ होता है अमीर वाला, समझ गए? ऐसा भी लगन होता है। बुझिए लगन बनाता कौन है? ऐसा क्यों बनाता है? जब लगन से कल्याण ही होता है तो गरीब अमीर वाला क्यों बना देता? शोध के लगन का मतलब है शोधने का क्या काम है? जब लगन बन गया तो सबका विवाह उसी लगन में होना चाहिए ना, अलग अलग लगन। कबीर साहब कहते हैं जब इतना लगन के साथ शोध करके सीता का विवाह किया गया, भगवान श्री राम का विवाह किया गया, इतने बड़े मुनि के द्वारा, पंडित के द्वारा, तो शुभ होना चाहिए, मंगल होना चाहिए जीवन में। ये खरमंगल कैसे हो गया? सीता हरण मरण दशरथ को, ये क्या कैसे हो गया भाई? कितना अशुभ हुआ। इतने बड़े पंडितों के द्वारा लगन निकाला गया और इतना अशुभ, तो कौन लगन काम में आया? सो बताए। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, कर्म गति चारे सुनाई टरी। कौन सा लगन है? कर्म जो करते हैं उसी कर्म पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कर्म जो संत ने बतलाया है वैसा यदि करेंगे तो जो अशुभ होने वाला शुभ हो जाएगा। और दुनिया भर का जो कर्म करने में लगे रहते हैं उसमें वो झड़ा जाइएगा। एक बार कबीर साहब गए थे काशी। काशी में बहुत कमरा बना हुआ देखा घाटे पर। पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हैं? बोले घर बना हुआ है। किसने बनाया? बोले बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं यहाँ पर रूम बना करके रखते हैं। बोले क्यों? बोले कि इसलिए रखते हैं कि मरने के समय अपने रूम में रहते हैं, यहीं पर मरते हैं। बोले तो क्या होता है इससे? कबीर साहब ने कहा कि यहाँ मरते हैं तो क्या होता है? बोले कि जो काशी में मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, और जो काशी नहीं आ पाता है सब नरके चला जाएगा। मुक्ति कहाँ होगी? ध्यान करने से होगी। ध्यान करेंगे तभी मुक्ति होगी, और इधर उधर जाने से मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए
भावे देह छूटी जाऊं, काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाऊं, क्षेत्र मागहरणी। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, चाहे काशी में शरीर छूटे कि मगहर में शरीर छूटे, कहीं भी शरीर छूटे, जो साधक है, जो संत है, जो ध्यानी है, उसके लिए कोई बात नहीं, उसको मुक्ति मिलेगी घर में बैठ करके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थान विशेष पर यदि मुक्ति मिलती है, उस स्थान पर जो जाएगा उसी की मुक्ति होगी। इस मन को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाइए, आज्ञा चक्र में ले जाइए, 10वां द्वार में ले जाइए, वहां स्वर्ग है, वही सुख है, वही शांति है। सबसे बढ़िया यही है, कर्म आप करिए ध्यान वाला, जो गुरु महाराज ने बतलाया है, इसी कर्म से मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, कल्याण होगा, और कोई बाह्य आडंबर में नहीं जाना है। संत वाणी अमर वाणी है, खाली सुना तो दीजिए, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। श्री सद्गुरु। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी में विराम देना चाहूंगा। ये मेरा निवेदन था, आप लोगों को जैसा लगे करिएगा। जो मेरे मन में भावना थी वो मैंने व्यक्त किया। मैं शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ सिंटू बाबू के लिए। बहुत सुंदर घर बनाए हैं, सुख से रहे, चैन से रहे, सब परिवार मिलके रहे, शांति से रहे और समृद्धि से रहे। इनके बाल बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, यह शुभकामना करता हूँ। आप लोग जो सत्संग में, आप लोगों के लिए भी शुभकामना मंगल कामना है। खूब मन से सत्संग करिए, ध्यान करिए, और गुरु महाराज की कृपा हो सबके ऊपर। ऐसे ही सत्संग कराते रहिए, सब कोई सत्संग कराइए, इससे विशेष लाभ मिलेगा, और सत्संग करिए भी। यही मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की